हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सी एस आर नेट दिसंबर 2025 का जो लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन आया हुआ उसका फिर से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और ये तीसरा या चौथा वीडियो है सी एस आर नेट एग्जाम का सीरीज का सॉल्यूशन का। ओके, तो मैं क्वेश्चन का आंसर दूं पहले बता दूं, ये जो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट ने मुझे भेजा है, जो उनको याद है, जिसको बोलते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, वही है। अगर आपको लगता है कि कुछ हाइपोथेसिस हमने मिस करा है या इसमें कुछ और था सर, तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो यहाँ लिखा हुआ है इसी के बेसिस पे मैं आंसर दूंगा। ठीक है, ओके। तो मैंने लगभग दो तीन स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को मैच करके क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है और कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस का अप्रोच करना है। हमारे पास दिया गया है कि टी एक लीनियर ऑपरेटर है ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर आर सच दैट टी स्क्वायर इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर। टी स्क्वायर जो है वो डायगोनलाइजेबल है, तो उसके बेसिस पे हमसे पूछा जा रहा है कि बाकी के बारे में फिर आप क्या बता सकते हैं। तो टी डायगोनलाइजेबल हो जाएगा अगर इट हैज़ ओनली नॉन नेगेटिव आइगन वैल्यूज। अगर टी के सारे आइगन वैल्यू अगर नॉन नेगेटिव हैं तो टी डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। टी डायगोनलाइजेबल नहीं होगा इफ इट हैज़ नेगेटिव आइगन वैल्यूज। टी के अगर नेगेटिव आइगन वैल्यूज आ रहे हैं तो टी डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। इफ टी इज नॉट डायगोनलाइजेबल, अगर टी डायगोनलाइजेबल नहीं है, देन इट हैज नेगेटिव आइगन वैल्यूज। ठीक है, ये फोर्थ, वी टी स्क्वायर वी इज लिनियरली डिपेंडेंट फॉर ऑल वेक्टर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बेसिक है, बट मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को एक्सक्यूट नहीं कर पाएंगे ड्यू टू द फोर्थ ऑप्शन। बट एनीवे, तो क्या दिया गया हमारे पास, तो मोटा मोटी हमारे पास एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, वहाँ एक लीनियर ऑपरेटर है जिसका जिसकी ये प्रॉपर्टी है कि उसको आप दो बार कंपोज करते हैं तो वो ऑपरेटर जो है वो डायगोनलाइजेबल हो जाता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे पूछा जा रहा है कि टी के बारे में क्या बता सकते हैं, टी डायगोनलाइजेबल होगा कि नहीं होगा। उसका कुछ कंडीशन दे रखा है कि अच्छा ऐसा आइगन वैल्यू हुआ तो टी डायगोनलाइजेबल होगा, ऐसा हुआ तो नहीं होगा क्या, या फिर टी का डायगोनलाइजेबल नहीं है तो इट हैज नेगेटिव आइगन वैल्यूज, ऐसा कुछ पूछा जा रहा है। और इस सेट के बारे में कि कोई भी वेक्टर ले भी टी स्क्वायर भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा, है ना, इन दी वेक्टर स्पेस भी वगैरह। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए, क्या हमारा सोचने का तरीका हो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, हाउ वन शुड थिंक। तो पहले रिकॉल करें, रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। ओके, क्या क्या चीज़ें हैं। पहली बात आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई लीनियर ऑपरेटर आपके पास है, ओके, अगर टी कोई लीनियर ट्रांसमिशन ऑन वेक्टर स्पेस भी एंड लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू, देन लैम्डा स्क्वायर इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, लैम्डा अगर आइगन वैल्यू है टी का तो लैम्डा स्क्वायर आइगन वैल्यू हो जाएगा टी स्क्वायर का। क्लियर हुआ यहाँ तक ये चीज़। ओके, एंड ऑपरेटर इज डायगोनलाइजेबल मतलब एक बेसिस मिले जिसके लिए उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन डायगोनल हो जाए। ठीक है, ओके। तो एक एक करके पहले ऑप्शंस को हम लोग जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, आइए, हमें दिया गया है कि टी स्क्वायर डायगोनलाइजेबल है, तो अगर इट हैज़ ओनली नॉन नेगेटिव आइगन वैल्यूज तो टी डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। तो सिंपली जैसे आप ये ऑपरेटर उठा लें, ये ऑपरेटर उठा लें, तो टी स्क्वायर आप करोगे तो जीरो ऑपरेटर मिल जाएगा, एंड इट्स डायगोनलाइजेबल, राइट है, टी दिस इज डायगोनलाइजेबल क्योंकि खुद एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ये डायगोनलाइजेबल है। और इसके जो आइगन वैल्यूज हैं टी के, वो सब के सब जीरोज हैं, वो नॉन नेगेटिव है, बट टी इज नॉट डायगोनलाइजेबल। ठीक है, एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल तभी होता है जब वो खुद जीरो मैट्रिक्स है। तो इस बेसिस पे अगर सारे आइगन वैल्यू नॉन नेगेटिव हैं तो टी डायगोनलाइजेबल होगा, नॉट नेसेसरली ट्रू। अगर ट्रू पूछा है तो फॉल्स, पूछा है तो फॉल्स है। इट हैज फिर बोला है कि इफ टी इज नॉट डायगोनलाइजेबल देन इट हैज नेगेटिव आइगन वैल्यूज। नहीं, आइगन वैल्यूज हमारे तो जीरो थे, तो ये भी फॉल्स हो गया। अगर टी डायगोनलाइजेबल नहीं है देन इट हैज नेगेटिव आइगन वैल्यूज। अगर यहाँ पे क्वेश्चन है फॉर सेकंड हाउ, इफ इट हैज नेगेटिव आइगन वैल्यूज
देन टी इज नॉट डायग्नोजेबल। क्या सही है? अगर टी के नेगेटिव आइगन वैल्यूज हैं तो टी डायग्नोजेबल नहीं होगा। राइट है? इज दैट ट्रू? नॉट नेसेसरी, राइट? है ना? हम लोग देख सकते हैं, ये उठा लीजिए। राइट है? टी स्क्वायर कीजिए, ये डायग्नोजेबल है टी स्क्वायर। पी भी डायग्नोजेबल है। राइट है? और इसके आइगन वैल्यूज नेगेटिव है। तो टी के आइगन वैल्यूज अगर नेगेटिव है देन इट इज नॉट डायग्नोजेबल। गलत। भी टी स्क्वायर भी इज लिनियरली डिपेंडेंट फॉर ऑल वेक्टर्स भी। तो आप ऐसा ऑपरेटर खोजिए। यहाँ देखिए गिवन क्या है हमारे पास कि टी स्क्वायर डायग्नोजेबल है, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा आप ऑपरेटर चुनिए, चुन लीजिए जो खुद डायगोनल हो। है ना? फॉर एग्जाम्पल जस्ट चूज, सिंप्लिसिटी के लिए ये उठाइए। ठीक है? ये ठीक है? तो आप देखिए अगर मैं ये वेक्टर ले लूं, देन ये जो सेट है दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। राइट है? क्यों? वाई? थिंक अबाउट इट। सोचिए इसके संबंध में, तो आंसर मिलेगा। तो जो आप लोगों ने इसका आंसर दिया तो उसके बेसिस से, जो आपने क्वेश्चन दिया उसके बेसिस पे आंसर है। तो ये भी गलत हो गया। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा फॉर ऑल भी, नॉट नेसेसरी। तो मेरे ख्याल से लगता है फॉल्स पूछा होगा, विच ऑफ द ऑप्शंस आर फॉल्स। तो चारों के चारों फॉल्स है। और या फिर कुछ और हाइपोथेसिस मिसिंग होगा। टी स्क्वायर के आइगन वैल्यूज नेगेटिव हो रहे हैं तो टी के बारे में क्या बता सकते हैं, डायमेंशन क्या बता सकते हैं। है ना? ऐसा भी हो सकता है कि टी स्क्वायर का सारा आइगन वैल्यूज नेगेटिव है तो भी का डायमेंशन इवन होगा कि ऑड होगा। कुछ ऐसे भी लोगों ने भेजा था, मैंने वो यहाँ पे लिस्ट आउट नहीं किया। अगर ऐसा है तो वो भी बहुत ही क्लियर बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन में अगर आप अटक रहे हो तो कहीं ना कहीं फाउंडेशन का प्रॉब्लम है। राइट? ओके, तो फाउंडेशन को थोड़ा सा ठीक कीजिए। फाउंडेशन तुरंत नहीं है, मैगी नहीं कि 2 मिनट में हो जाएगा। यू हैव टू वर्क ऑन इट, इट टेक टाइम्स। और गुड थिंग्स ऑलवेज टेक्स टाइम। ठीक है? अगर गुड थिंग को अच्छा करना है तो आपको समय इन्वेस्ट करना होगा। राइट है? मैथमेटिक्स में सही डायरेक्शन में। तो अगर डायरेक्शन आपके पास अच्छी बात है नहीं है तो यू कैन गेट इट। और वो अगर यहाँ से आपको मिल सकता है तो आप यहाँ जुड़ सकते हैं। अभी रेगुलर बैच स्टार्ट होगा 2 दिसंबर से, 2 जनवरी से। और अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी एनबीएचएम गेट का चल रहा है। तो आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं और मैथ को नए स्केल पे ले जा सकते हैं। ठीक है? बाकी अब ज़्यादा सोचने से कोई फ़ायदा है नहीं कि मैं और कुछ क्वेश्चन दूंगा, एक दो बार और को सोल्यूशन दूंगा। बट इंपॉर्टेंट है कि अपनी गलतियों से सीखना और आगे ये गलतियां आपसे ना हो इस पे ध्यान रखना। ठीक है? तो थोड़ा खुश रहें और आगे अच्छा सोचें अपने बारे में। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट। टेक केयर। बाय बाय।